हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो दी थी समर्सिबल मोटर पे, है ना, सिंगल फेज समर्सिबल मोटर पे। और ये वीडियो भी दोस्तों समर्सिबल मोटर पे है, सिंगल फेज पे। और हमने वाइंडिंग से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड सभी मोटरों की वीडियो डाल दी है। अब हम दोस्तों फॉल्ट के ऊपर वीडियो डालेंगे। काफ़ी सालों से समर्सिबल मोटर के ऊपर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसको हम आप लोगों से छोटी छोटी वीडियो के रूप में शेयर करेंगे। दोस्तों, अक्सर घर में प्रॉब्लम होती है, देखा जाता है कि मोटर हमारे घर में जो सिंगल फेज की लगी होती है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मोटर अच्छे तरह से चल रही थी, लेकिन अब हम मोटर को चला रहे हैं, है ना, तो स्टार्टर का बटन ऑन किया, कट से आवाज़ आई, है ना, स्टार्टर तो ऑन हो गया। उसके बाद पता नहीं मोटर में प्रॉब्लम है या स्टार्टर के अंदर ही प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है। अब ये चीज़ होती है कि बटन तो दबा दिया, उसके बाद कुछ नहीं आया पानी वगैरह। अब कैसे पता करें कि भाई मोटर नहीं चल रही है ना, या क्या प्रॉब्लम होगी, स्टार्टर में कोई गड़बड़ हो गई है। इसको सेटअप बाय सेटअप कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, है ना? क्या मोटर निकालना पड़ेगा, क्या पानी नहीं रहा, क्या है। सबसे पहला काम, जो आपका पैनल है सिंगल फेज का समर्सिबल मोटर का पैनल है, उसमें एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर जिसपे वी लिखा होता है, राइट। वोल्ट मीटर में सबसे पहले ये जांच ले कि 220 वोल्टेज है या नहीं। कई बार वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ऐसे में मोटर उठ ही नहीं पाती है, तो पहला तो आप ये कर ले। ठीक है, वोल्टेज पूरे आते हैं ज़्यादातर, कई बार हो जाता है गड़बड़, है ना। अच्छा, वोल्टेज आपने चेक कर ली, पूरे 220 आ रहे हैं, है ना। आपने बल्ब भी जला के देख लिया, 100 वाट का पूरा आ रहा है वोल्टेज। अच्छा, फिर भी नहीं चल रही मोटर, तो मोटर उसमें पैनल में जो दूसरा मीटर होता है एम्पियर मीटर, वो बता सकता है कि मोटर में गड़बड़ी है या स्टार्टर में गड़बड़ी है। पूरी कंडीशन बता सकता है वो एम्पियर मीटर। देखिए दोस्तों, आपके घर में जो मोटर लगी है, जब वो चलती है तो कुछ एम्पियर्स लेती है, जैसे 5 एम्पियर ले रही है, 7 एम्पियर ले रही है, कुछ मोटर 8 एम्पियर ले रही, कुछ मोटर 10 एम्पियर ले रही है। वो आपकी एचपी के हिसाब से है, जितनी ज़्यादा एचपी की मोटर होगी उतने ज़्यादा एम्पियर लेती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक मोटर थी, वो पहले 5 एम्पियर लेती, 5 से 7 एम्पियर ले रही थी मोटर। ओके, अब क्या हो रहा है कि जब आप स्टार्टर का बटन दबाते हैं तो कट से आवाज़ आती है, और अगर एम्पियर उसके 5 या 7 आ रहे हैं प्रॉपर, इसका मतलब है कि आपकी मोटर उठ रही है, चल रही है ना। अगर वो पानी नहीं दे रही है, एम्पियर से पता चल जाता है कि 5-7 एम्पियर पहले लेती थी चलने पे, उतनी ही एम्पियर ले रही है, तो इसका मतलब है मोटर चालू है, चल रही है, अच्छे से चल रही है, नो प्रॉब्लम, कोई जाम वाम नहीं है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पानी आपका पाइप जो है बढ़ाना पड़ेगा, मोटर का पंप है ऊपर आ गया, पानी नीचे चला गया है, राइट। पहला तो ये। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एम्पियर मीटर से ये तो पता चल गया कि मोटर चल रहा है। दूसरा ये हो सकता है, देखा जाता है कि एम्पियर पहले 5-7 ले रही थी, अब क्या हो रही है, 30 एम्पियर पे अटक जाती है। आप बटन दबाते हैं, सुई 30 पे जाके अटक जाती है और कोई कुछ नहीं हो रहा है। इसका मोटर मतलब है कि मोटर आपकी क्या हो रही है, अगर 30 एम्पियर पे अटक रही है सुई जाके एम्पियर मीटर की, तो आपकी मोटर जाम है। आप तुरंत रेड बटन दबाकर मोटर को बंद कर दें और दोबारा से चालू करने की एक बार कोशिश करें। अगर ऐसा बार बार चालू कर रहे हैं, बार बार बंद करके देख रही है, नहीं चल रही है, सुई 30 पे जाके 35 पे जाके ऊपर जाके अटक रही है, इसका मतलब है कि आपकी मोटर उठ नहीं रही है। ये नहीं कि आपकी मोटर जल चुकी है, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि वो उठ नहीं रही है ना। जलने पे भी ये कंडीशन आती है, लेकिन उठेगी नहीं तो भी यही कंडीशन आएगी। तो इसमें भी आपको जांच करनी है। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब मोटर उठती नहीं है तो जैसे वो 5 चलने पे 5 एम्पियर लेती थी, वो 30 35 40 एम्पियर वो लेने लगती है, उसकी सुई मीटर के ऊपर अटक जाती है जाके, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको मोटर को उठाना चाहिए। उठाना कैसे, मोटर के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, 2 कैपेसिटर होते हैं। एक तो होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो मोटर को स्टार्ट करता है, जैसे हम ग्रीन बटन दबाए रखते हैं उतनी देर वो कैपेसिटर काम करेगा। एंड सेकेंड कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग के साथ अटैच होता है, स्टार्टिंग कॉइल के साथ, रेगुलर कैपेसिटर बोलते हैं अपनी भाषा में। ये 2 कैपेसिटर होते हैं। हमें सबसे पहले 2 कैपेसिटर चेंज करके देखनी चाहिए।
अगर कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मोटर उठ नहीं पाती है, और उठेगी नहीं तो वो वहीं अटक जाएगा, एम्पियर मीटर है, पानी वानी कुछ नहीं देगा, है ना, और वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा लेने लगेगी। ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले दोनों कैपेसिटर चेंज कर लेने हैं। जैसे भी लग रहा है पैनल में वैसा का वैसा ले सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। अगर कैपेसिटर लगाने के बाद भी यही प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि अब मामला मोटर पे आ गया है। अब स्टार्टर तो बिल्कुल ओके है, मोटर के ऊपर प्रॉब्लम हो गई है ना। तो आप क्या करें, मोटर के 3 तार होते हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। ये 3 तार आप अपने स्टार्टर पैनल से जो है अलग कर ले। अब आपको मोटर की टेस्टिंग करनी है, तो आप सीरीज बल्ब ले लें, या मल्टीमीटर ले लें, या मेगर मीटर ले लें, या फिर डिजिटल मीटर्स होते हैं, एनालॉग मीटर होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। ये जो 3 तार होते हैं ना, ब्लू, रेड एंड येलो, इनमें तीनों के अंदर कंटिन्यूटी बननी चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब है रेजिस्टेंस बनना चाहिए तीनों के अंदर। बल्ब से चेक कर सकते हैं, सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मोटर के तीनों तारों पे अगर कंटिन्यूटी किसी एक तार पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तीनों तारों पे कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर एक पे नहीं मिल रही है तो मोटर का वही तार अंदर से जल गया है, इसका मतलब है मोटर जल गई है। कई बार ऐसा होता है कि तीनों में किसी पे भी कंटिन्यूटी नहीं मिलती है ना, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर देखा जाता है एक ही तार पे कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, या तो पीले तार पे नहीं मिलेगी या रेड तार पे नहीं मिलेगी, है ना, जब आप कॉमन से चेक करेंगे ब्लू से। ऐसे में तो मोटर को निकलवा लीजिए, मोटर जल चुकी है, या उसकी केबल में कहीं ज्वाइंट है तो वहाँ से भी ज्वाइंट खराब हो सकता है। दूसरी कंडीशन, मोटर की कंटिन्यूटी प्रॉपर मिल रही है फिर भी वो नहीं चल रही है ना, जब आप उसमें वोल्टेज दे रहे हैं, स्टार्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो नहीं चल रही है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि मोटर के बुश जो है वो जाम हो चुके हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको मोटर को क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए और उसके पंप को अलग कर लेना चाहिए, फिर उसको चला के देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है पंप जाम हो जाता है तो भी मोटर नहीं चलेगी और एम्पियर 30 पे ऊपर जाके अटक जाएंगे। एम्पियर मीटर बता सकता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जाता है कंडीशंस में, है ना। दूसरा, मोटर अगर चल जाता है, पंप को हट अलग करके अच्छे से वर्क कर रहा है, चल रहा है वही 5-6 एम्पियर जो लेती थी उतने पे ही, तो दोस्तों आप पंप को चेक करिए, उसको सही करिए। अगर पंप को हटाने के बाद भी मोटर नहीं चलता है तो मोटर के बुश आपको बनवाने पड़ेंगे। ऐसी कंडीशन में मोटर के बुश, जो रोटर होता है वो स्टेटर से चिपक जाता है, तो बुश बनने के बाद मोटर चल जाएगी। अगर कंटिन्यूटी प्रॉपर है तो वाइंडिंग ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं है तो मोटर जल चुकी है। तो ऐसे आप सेटअप बाय सेटअप टेस्ट कर सकते हैं, मोटर को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो था जो नए भाई सीख रहे हैं उन सभी भाइयों के लिए, या अपने घर पे आपको अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी है बिजली से रिलेटेड कोई भी काम आता हो, उन भाइयों के लिए है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, राइट। तो सभी इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपके कोई सवाल हैं, हमें कमेंट करिए बेझिझक। आपके कमेंट के ऊपर हम वीडियो लाएंगे, अगर वो कमेंट वीडियो लाइक होगा तो बनाने लायक। अच्छा, दूसरा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको फायदा हो सके एंड हमारे चैनल को भी फायदा हो सके। और इसको लाइक करिए, लाइक करने से वीडियो ऊपर जाती है सर्च में, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।